क्वेश्चंस के आंसर किए। बस मुझे उनका एक सवाल बहुत अच्छा लगा, उनसे किसी ने सवाल पूछा कि बाजवा साहब ने कहा है कि आप उनको बॉस कहते थे, तो उन्होंने बड़े एटीट्यूड से उन्होंने स्माइल दी, उन्होंने कहा कि वो मुझे सर कहता था और कहना भी चाहिए था, मैं प्राइम मिनिस्टर था। देखिए ये कि अगर आप ये जैसे इलेक्शन कमिश्नर ड्रामे कर रहा है कि 2 इलेक्शन एक दिन कराए, 2 इस्तीफे एक दिन मंजूर किए, आप जब आप लोगों को कह रहे हो कि हमारे पास जहर खाने के भी पैसे नहीं, तो आप एक ही बार जनरल इलेक्शन कराए ना। देखिए एस्टैब्लिशमेंट को जितने 76 इस दफा पड़ गए इतने तो 70 साल में नहीं पड़े होंगे, जितनी जलालत उनकी इस दफा और ये इतनी नफरत लोगों ने उनसे 70 साल में नहीं की होगी। हम तो बड़े मोहब्बत करने वाले लोग थे उनसे, ये कौम उन पे मरने वाली, मतलब 1100 अरब की करप्शन माफ हो जाएगी, इसहाक डार की करप्शन अलग से माफ होकर उसको स्पेशल प्रोटोकॉल देके मिलेंगे और इमरान खान को एक घड़ी भी हम नायल करेंगे। मतलब ऐसे तो नहीं होता। देखने वालों को इरम का सलाम। पाक इंसाफ टीवी की तरफ से आज हमारे साथ मौजूद हैं सनम जावेद। आज इनसे पूछते हैं कि आज यहाँ पे क्या करने आई हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा मैम, आप लिबर्टी में आई हैं, आपका कोई ना कोई मकसद लेकर आई होंगी, खान साहब ने तहलील करनी है असम्बलियाँ, तो आप क्या समझती हैं कि ये बेहतरीन है या फिर गलत चीज़ होगी? मुझे लगता है बेहतरीन है। ये जो 8 महीने दिए हैं, आपने देख लिया ना, बहुत सारे लोगों को ये गलत फहमी थी, बड़ा कोई बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर है। अब आप सबने देख लिया, शौक पूरा हो गया, चलता फिरता 6% GDP वाला मुल्क उसको दिया था, खजाना भरा हुआ दिया था, 17 अरब से उसने उसको 6 के 7 अरब पे पहुंचा दिया है। डिफॉल्ट की तरफ वो मुल्क ले गया है, कोई दुनिया का मुल्क हेल्प करने को तैयार नहीं है, ओवरसीज ने पास पैसे भेजना बंद कर दिए हैं, लोग मुल्क छोड़ के बाहर जा रहे हैं। तो आपने 8 महीने में जो तबाही उस बंदे ने मचा दी है, उसके बाद आप क्या ही उम्मीद करते हैं? उसको और टाइम देना चाहिए। नहीं तो आपको क्या लगता है कि अगर तहलील कर देंगे, और जैसे कि आपको पता है कि पाकिस्तान का जो दिवालिया तकरीबन निकल तो चुका हुआ है क्योंकि सिर्फ ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं हुई भी, तो क्या आपको लगता है कि इलेक्शन करवाने के लिए पैसे हैं? देखिए ये कि अगर आप ये जैसे इलेक्शन कमिश्नर ड्रामे कर रहा है कि 2 इलेक्शन एक दिन कराए, 2 इस्तीफे एक दिन मंजूर किए, आप जब आप लोगों को कह रहे हो कि हमारे पास जहर खाने के भी पैसे नहीं, तो आप एक ही बार जनरल इलेक्शन कराए ना। फिर तो आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते कि आप कहेंगे हम 1 सूबे के एक दिन कराएंगे, 1 सूबे के एक दिन कराएंगे, फिर हम 4-6 महीने बाद दोबारा जनरल कहाँ से कराएंगे? पैसे तो है नहीं। आप एक बार ही कराएं ताकि बाहर भी लोगों को बताओ कि लोगों की मर्जी की गवर्नमेंट आ गई है, 5 साल के लिए आई है मुस्तकिल, आज या कल में जा नहीं रही है, तो कोई इन्वेस्टमेंट भी करे, कोई मदद भी करे ना, कोई हालात बेहतर हो, कोई अनसर्टेनिटी खत्म हो, तो अक्लमंद हो तो इलेक्शन कराएं सीधे सीधे। तो जैसे कि अभी सुनने में आ रहा है कि खान साहब को कहा गया है कि अगर आपने इलेक्शन अपनी असम्बली तहलील करवाई तो हम आपको नाअहल करवा देंगे, तो आपका इस बारे में क्या आप सोचती हैं कि क्या वाकई नाअहल करा देंगे? देखिए कोशिशें तो बहुत देर से ही जारी हैं, पर इन पिछले कुछ महीनों में हमने क्या देखा? हमने सिर्फ माफिया ही देखी है, अरबों की करप्शन वाले, टीटियों वाले माफिया लेके आ गए हैं। एक तोशा खाना की घड़ी पे आपने किसी को नायल कराना है, तो ये तो मजाक ही हो गया। ये सदी का सबसे बड़ा लतीफ़ा है जो ये छोड़ते हैं और सुबह शाम घड़ी करके लोगों को पागल करते हैं। वो एक तोहफे की घड़ी जो उसने लीगली ली हुई है, अब हम इतने पागल हैं कि हमें लीगल में और इलीगल में फ़र्क पता ना हो। मतलब 1100 अरब की करप्शन माफ़ हो जाएगी, इसहाक डार की करप्शन अलग से माफ़ होकर उसको स्पेशल प्रोटोकॉल देके मिलेंगे और इमरान खान को एक घड़ी भी हम नायल करेंगे। मतलब ऐसे तो नहीं होता ना। फिर बिल्कुल आप बात बिल्कुल सही कह रही हैं कि एक घड़ी पे तो नाअहल नहीं किया जा सकता जब इतने लोगों की माफ़ी होगी भी है की घड़ी। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा अब मुझे ये बताइएगा कि जैसे कि अब ये भी रूमर्स हो रही हैं कि जो परवेज़ इलाही साहब हैं वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी होते हैं और वो हुकूमत के साथ, मतलब पंजाब हुकूमत के साथ भी हैं, तो आपको लगता है कि वो तहलील कर पाएंगे? नहीं, मुझे लगता है कि उन्होंने जब खान साहब को खुद कह दिया कि उन्होंने समरी रिटर्न भी दे दी है और वो आज भी गए हुए, तो उन्होंने अपनी सजेशंस दिए, लेकिन उन्होंने खान साहब को कहा ये टोटल आप उन पे छोड़ते हैं, वो जो भी डिसीजन लेना चाहे हम सपोर्ट करेंगे। तो जब उन्होंने खुद ही कह दिया तो बार बार किसी बंदे की नहीं, तो अगर इस्टेब्लिशमेंट ने कहा कि नहीं तोड़नी, फिर देखिए एस्टैब्लिशमेंट को जितने 76 इस दफा पड़ गए इतने तो 70 साल में नहीं पड़े होंगे, जितनी जलालत उनकी इस दफा और ये इतनी नफरत लोगों ने उनसे 70 साल में नहीं की होगी। हम तो बड़े मोहब्बत करने वाले लोग थे उनसे, ये कौम उन पे मरने वाली कौम थी, तो मेरे ख्याल से उन्होंने वाकई जूतियाँ खा ली हैं। तो अब जो आए हैं वो यकीनन दिमाग रखने वाले होंगे और उनको ये पता होगा कि जो अवाम में उनसे पंगा नहीं लिया जाता। उनकी मैंने एक बात सुनी थी, उन्होंने कहा था कि 7 लाख को आप लटा लोगे तो 22 करोड़ को लटा लोगे आप, इतनी जेलें हैं आपके पास, नहीं है ना। तो जो अक्लमंद होते हैं वो मुफ्त के पंगे नहीं डाला करते, तो आई एम श्योर वो अक्लमंद है। जी आपका नज़र आ रहा है कि गला बहुत ख़राब है, बस मेरा आपसे एक लास्ट सवाल होगा कि आप लास्ट डेज में खान साहब से मिली हैं, तो अपना एक्सपीरियंस शेयर करें और आप ये बताएं कि उस वक्त आपने खान साहब को देख के क्या महसूस किया, अपनी फीलिंग्स को शेयर करना चाहेंगे? खान साहब को हम देख के बहुत एक्साइटेड थे, क्योंकि लेकिन खान साहब जो है उनके पास ज़ाहिर रोज़ इतने लोग आते हैं मिलने के लिए, तो वो बहुत नॉर्मल से थे, उन्होंने क्वेश्चंस के आंसर किए। बस मुझे उनका एक सवाल बहुत अच्छा लगा, उनसे किसी ने सवाल पूछा कि बाजवा साहब ने कहा है कि आप उनको बॉस कहते थे, तो उन्होंने बड़े एटीट्यूड से उन्होंने स्माइल दी, उन्होंने कहा कि वो मुझे सर कहता था और कहना भी चाहिए था, मैं प्राइम मिनिस्टर था। तो मुझे बड़ा मज़ा आया सुन के, तो हम थोड़े एक्साइटेड थे, हमने साइन वगैरह करवाए।